आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शहर में रहने वाले गोपी और गांव में रहने वाले हीरा बहुत अच्छे दोस्त थे। वे अक्सर एक दूसरे को संदेश भेजकर एक दूसरे का हाल चाल पूछा करते थे। एक बार गांव में रहने वाले हीरा ने शहरी मित्र गोपी को गांव आने का निमंत्रण भेजा। गोपी ने हीरा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। एक सप्ताह बाद आने का समय निश्चित हुआ और हीरा अपने शहरी मित्र गोपी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। वह उससे ढेर सारी बातें करना चाहता था। उसे गांव के खेत खलिहानों की सैर करवाना चाहता था। वह अपने मित्र की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह उसके लिए ढेर सारी तैयारियां करने में लगा हुआ था। आखिर वह दिन भी आया जब शहरी मित्र गोपी गांव पहुंचा। दोनों मित्र एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। बहुत देर तक वे बातें करते रहे और एक दूसरे को अपना हाल बताते रहे। फिर दोनों भोजन के लिए बैठे। भोजन में हीरा ने मक्के की रोटी और सरसों के साग के साथ ताज़ा दूध और ताज़ी सब्जियां परोसी, जिसे खाकर गोपी कहने लगा, अरे दोस्त, तुम ये कैसा खाना खाते हो? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। गांव के दोस्त हीरा ने गोपी को खुश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। खाने के बाद हीरा ने सोचा गोपी को खेत खलिहान दिखाए जाएं। वाह, हवा कितनी ताजी है। मुझे तो फूलों की सुगंध आ रही है। फिर वो चलते चलते एक कचरे के ढेर के पास पहुंचे। छी, कितना बदबूदार है ये। मेरे शहर में बहुत सफाई है। मैं सच कह रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त, मुझे यहाँ तुम्हारे रहने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम इस तरह का खाना खाते हो, कीड़े मकोड़ों के पास में रहते हो। जरा गंदगी तो देखो। तुम मेरे शहर में आओ दोस्त, तुम इस जगह को भूल जाओगे। अगर तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा तो मैं माफी चाहता हूँ, मगर खाना खराब नहीं था। इस गांव में सब कुछ बहुत ताजा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए शहर में आओ, ताकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी दिखा सकूं। मैं तुम्हें खिलाऊंगा चीज, पास्ता, बर्गर और बहुत कुछ। ये तो बहुत अच्छा है, मैं जरूर आऊंगा। हीरा ने सोचा, गोपी सच कह रहा है। शहर बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ तो सब कुछ मिलता है। मुझे यकीन है तुम्हें बहुत मजा आएगा। शहरी मित्र गोपी शहर जाने के लिए तैयार हो गया और दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। कुछ दिनों बाद हीरा अपने दोस्त गोपी से मिलने के लिए तैयारी करने लगा और वह अपने शहरी दोस्त से मिलने निकल पड़ा। कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, कितनी अच्छी चमचमाती गाड़ियां हैं। वहां जाकर कितना अच्छा खाना मिलेगा। यही सब सोचकर हीरा बहुत खुश था। तब तक उसके बगल से एक गाड़ी बहुत तेज हार्न बजाते हुए निकली। ओहो, कितना शोर है यहाँ पर। आखिर में वह अपने दोस्त के घर पहुँच जाता है। स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। शहरी मित्र गोपी अपने दोस्त हीरा को अपने घर के अंदर ले गया और कुछ देर खूब सारी बातें की। फिर खाना खाने के लिए उसे खाने की टेबल पर ले गया। हीरा खाना खाने के लिए बहुत उत्सुक था। दोनों खाने के लिए बैठे और गोपी ने कहा, दोस्त, अपने हाथ से परोस लो जो तुम्हें खाना हो। पास्ता, बर्गर, दूध, केक, फल, कुछ भी। हीरा ने सब कुछ खा तो लिया, लेकिन उसे अपने गांव की ताजी हरी सब्जियों की याद आ रही थी। हीरा ने गोपी से कहा, भाई, ये सब तो एक दो दिन तक ही अच्छा लगता है, क्योंकि रोज रोज इसे खाने से पेट खराब हो जाएगा। कुछ देर बाद गोपी ने कहा, चलो हीरा, मैं तुम्हें शहर घुमा के लाता हूँ। दोनों सैर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद हीरा देखता है कि एक वृद्ध व्यक्ति का फल का ठेला सड़क पर पलट गया है, लेकिन उसे उठाने में उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। हीरा मदद के लिए बढ़ने लगा, लेकिन गोपी ने रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो दोस्त? अरे गोपी, देखो कितना वृद्ध व्यक्ति अकेले परेशान हो रहा है। चलो उसकी मदद करते हैं। अरे हीरा, यहाँ रोज का यही काम है। इस तरह मदद करने लगे तो दिन भर मदद ही करते रहोगे।
यहाँ कोई किसी से मतलब नहीं रखता। यह सुनकर हीरा ने सोचा, मेरे गांव में तो अब तक 10 लोग मदद के लिए दौड़कर आ जाते। यही सोचते हुए वह आगे ही बढ़ा था कि उसके आगे से एक बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी आई और एक व्यक्ति को अपने पहियों से कुचलते हुए चली गई। यह देखकर हीरा बहुत डर गया और अपने दोस्त से कहने लगा, तुम्हारे शहर में तो बहुत खतरा है, हर समय मौत सर पर मंडराती रहती है। तुम्हारे शहर से तो मेरा गांव बहुत अच्छा है, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकता। और वह उल्टे पैर अपने गांव वापस आ गया। इस तरह हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की जिंदगी के लिए बने होते हैं। कुछ शांत जिंदगी पसंद करते हैं और कुछ मस्ती भरी जिंदगी पसंद करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर किसी को दूसरे के रहने का तरीका स्वीकार करना चाहिए। किसी को किसी की जिंदगी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।